हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास बच्चों कंटिन्यू है, जिसमें हम कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम टेंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टेंस टॉपिक में हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है। इसमें हम बच्चों क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है बच्चों, उसको कहाँ पर यूज करोगे एंड व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक्शन इज कंटिन्यू एंड इट विल फिनिश एट वन टाइम। जो एक्शन है बच्चों वो हमारा कैसा है, कंटिन्यू है और वो एक टाइम पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसको हम किस जगह पर यूज करते हैं। तो बच्चों ये हमारा कौन सा यूज है, यूज नंबर फर्स्ट। यूज नंबर फर्स्ट में क्या बात करेंगे बच्चों, अगर कोई भी हमारा चेंज ऐसा है जो परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज से मतलब बच्चों कोई ऐसा चेंज हुआ है जो परमानेंटली है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, कोई ऐसी चीज जो क्या है, हैबिट है। फर्स्ट बात क्या बोल सकते हो, कोई ऐसी चीज जो आपकी हैबिट है, या फिर कोई ऐसा आपके अंदर चेंज आ गया जो चेंज कैसा है, परमानेंट चेंज है। जैसे आपने अपने बिहेवियर में किसी टाइप का चेंज कर लिया, लेकिन वो चेंज कैसा होना चाहिए, परमानेंट चेंज। ये नहीं कि एक दो दिन तो आपने अच्छा व्यवहार किया फिर वापस से वही व्यवहार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चेंज किया वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट चेंज होना चाहिए। अगर वो परमानेंट चेंज है बच्चों तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन कौन सी बातें, एक तो बच्चों आपकी हैबिट और एक ऐसा चेंज जो परमानेंट चेंज है, उसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और सेकंड पॉइंट बच्चों, अगर कोई चेंज कैसा है, लिमिटेड चेंज है, थोड़े टाइम के लिए चेंज है, या फिर टेम्परेरी चेंज है बच्चों, कैसा, टेम्परेरी चेंज, उसके लिए किसका यूज करेंगे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो बच्चों यूज नंबर फर्स्ट में हमें दो बातें याद रखनी है, अगर कोई परमानेंट चेंज है या फिर हैबिट है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा चेंज है जो लिमिटेड चेंज है या टेम्परेरी चेंज है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब बच्चों सेंटेंस देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस में चेंज है वो परमानेंट चेंज है या फिर टेम्परेरी चेंज है या लिमिटेड चेंज है। तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, हमें पता चलेगा कुछ वर्ड से। सेंटेंस में कुछ न कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन होंगे, उन वर्ड से हमें आइडिया लगाना बच्चों ये टेम्परेरी चेंज है या परमानेंट चेंज है। कुछ वर्ड्स ऐसे गिवन होंगे जो परमानेंट चेंज या टेम्परेरी चेंज को दिखाएंगे। अब कैसे पता चलेगा बच्चों, अगर हमारा कोई भी, जैसे सेंटेंस देखो बच्चों, इट रेन्स या इज रेनिंग टुडे। टुडे की बात चल रही है बच्चों, टुडे मीन्स आज, एट प्रेजेंट। और अगर कोई भी एक्शन एट प्रेजेंट वर्किंग में है, अगर कोई भी एक्शन बच्चों एट प्रेजेंट किस में है, वर्किंग में है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने, अगर कोई भी एक्शन किस में है, एट प्रेजेंट वर्किंग में है, उसको परमानेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। लेकिन अगर कोई एक्शन हमने यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका मतलब होता है बच्चों वो परमानेंट है। उसका मतलब क्या होता है बच्चों, परमानेंट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो परमानेंट है, और कंटिन्यूअस है तो बच्चों क्या है, टेम्परेरी है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें वर्ड क्या दिया बच्चों, इट रेन्स या इज रेनिंग टुडे। इसमें दिया बच्चों टुडे। टुडे मीन्स आज की बात चल रही, आज की बात चल रही, इसका मतलब क्या है कि आज बारिश हो रही है, कल बारिश होगी या नहीं होगी नहीं पता, पीछे बारिश हुई उसके बारे में कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है सेंटेंस में, लेकिन आज बारिश हो रही है, एट प्रेजेंट वर्किंग है, यानी ये जो रेनिंग है वो कैसी है बच्चों, टेम्परेरी है। अगर मैं टुडे की बात करूं तो आज की बात चल रही है, लेकिन अगर मैंने सेंटेंस में क्या यूज कर दिया बच्चों, रेन्स। रेन्स मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस,
कौन से टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको दिखाता है? परमानेंट को। किसको दिखाता है बच्चों? परमानेंट को। अगर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, इसका मतलब परमानेंट यानी डेली क्या होती है बच्चों? वर्षा होती है। लेकिन इस सेंटेंस में दिया टुडे, यानी कि आज वर्षा हो रही है बच्चों, ना कि डेली। अगर रेंस लगाया तो रेंस बोलेगा बच्चों परमानेंट हमेशा, और टुडे बोलेगा आज। इसका मतलब दोनों में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी बच्चों। टुडे बोल रहा आज, और कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यू है, अगर कोई भी एक्शन क्या बच्चों? कंटिन्यू है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाएंगे। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? ये उसकी हैबिट है, पर्सन है, तो अगर कोई एक्शन है तो वो एक्शन हमेशा डेली वही एक्शन रिपीट होता है। लेकिन इसमें बात की है टुडे की, इसलिए हम रेन्स का यूज नहीं करेंगे। क्या आएगा? इट इज रेनिंग टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखो बच्चों, यू आर लुकिंग या लुक स्मार्ट टुडे। इसमें क्या बात चल रही है बच्चों? सेम वही सेंटेंस फिर से रिपीट, यानी टुडे। टुडे मीन्स आज, आज मीन्स एट प्रेजेंट। इसका मतलब किसी यू पर्सन की बात चल रही है, एंड यू पर्सन क्या बच्चों? आज स्मार्ट दिख रहा है। आज कैसा दिख रहा है बच्चों? स्मार्ट। यानी एट प्रेजेंट, अगर कोई भी एक्शन एट प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। उसमें किसका यूज करेंगे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ना कि लुक का। लुक का क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि यू के साथ लुक आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दिखाएगा? यानी परमानेंट। परमानेंट मीन्स यानी डेली। डेली कैसा दिखता है? स्मार्ट दिखता है। इसका मीन्स क्या होगा बच्चों? डेली स्मार्ट दिखता है। लेकिन सेंटेंस में दिया टुडे, इसका मतलब एट प्रेजेंट आज की बात चल रही है, और आज की बात चल रही है तो किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों, वो किसको दिखाता है? एक्शन को। कैसा एक्शन को? जो कंटिन्यू है, एट प्रेजेंट उस पे वर्क चल रहा है। समझ आया बच्चों कि परमानेंट चेंज या हैबिट को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, एंड लिमिटेड चेंज या टेम्परेरी चेंज को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस में दिए गए वर्ड्स मैटर करते हैं बच्चों, जैसे टुडे आज, यानी आज की बात चल रही, यानी उससे पहले रेनफॉल नहीं हो रही थी, फिर रेनफॉल होनी शुरू हुई, यानी टेम्परेरी चेंज है। एक ऐसा चेंज जो टेम्परेरी है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सेम इसमें आज स्मार्ट दिख रहा, यानी पहले स्मार्ट नहीं दिखता था, आज स्मार्ट दिख रहा, यानी टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज है तो उसमें क्या आएगा बच्चों? आर लुकिंग आएगा। आगे और सेंटेंस को डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे ये सेंटेंस है बच्चों, यू टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते हो। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इसमें बच्चों हमने देखो किसका यूज किया? टेल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया बच्चों, तो ये सेंटेंस क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? हैबिट को। हैबिट को दिखाएगा। इसका मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? तुम झूठ बोलते हो, यानी तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारे बोलने की क्या बच्चों? आदत है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो परमानेंट मीन्स हैबिट, उसकी आदत है। अगर तुमने ये सेंटेंस लिखा बच्चों, यू आर टेलिंग ए लाई, इसका मतलब तुम एट प्रेजेंट उस समय पर क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी झूठ बोलने की क्या है? आदत नहीं है। तो डिफरेंस समझ आया बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों हैबिट को दिखाएगा, इसका मतलब एवरीडे तुम उस एक्शन को रिपीट करते हो, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको दिखाएगा बच्चों? एट प्रेजेंट, यानी उस टाइम पर तुम उस एक्शन को डन कर रहे हो। सेम नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सेम बच्चों, यू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब बच्चों इस सेंटेंस में यू स्पीक इंग्लिश है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यू स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? उसको हैबिट है, यानी जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो कैसे बात करता बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है। तो ये उसकी क्या हुई बच्चों? हैबिट हुई। अगर मैंने किसका यूज कर दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या हुआ? कि वो एट प्रेजेंट इस समय पर क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है। पिछली उसके बारे में कोई भी इंग्लिश बोलने आता है या नहीं आता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कौन सा टेंस यूज हुआ है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसको दिखाता है? एट प्रेजेंट, यानी उस समय पर वो कार्य किया जा रहा है। तो ये हमारा बच्चों क्या था? यूज नंबर फर्स्ट था। अब इसके बेस पे बच्चों क्या देखो? दो एरर देखो। इनमें एरर देखना बच्चों, ट्राई करो, फर्स्ट एरर को ट्राई करो बच्चों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब जैसे फर्स्ट एरर में दिया बच्चों, दे लुक स्मार्ट टूडे, वो कैसा दिख रहा? आज स्मार्ट दिख रहा है। टूडे बोल रहा बच्चों एट प्रेजेंट, यानी आज, आज वो कैसा दिख रहा है? स्मार्ट दिख रहा है, टूडे बोल रहा है। लेकिन लुक जो है बच्चों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोल रही है? हैबिट को दिखा रही है। इस साइड क्या दिखा रहा बच्चों? हैबिट को दिखा रखा है। और इस साइड क्या दिखाया है? कि एट प्रेजेंट झूठ बोल रहा है। तब दो अलग अलग कंडीशन तो नहीं हो सकती, या तो वो हमेशा झूठ बोल रहा है या आज झूठ बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? चेंज करेंगे, या तो लुक को चेंज करेंगे या किसको चेंज करेंगे? टुडे को चेंज करेंगे। अब बच्चों अब किसको चेंज करें? लुक को चेंज करें या टुडे को चेंज करें? क्योंकि यू लुक स्मार्ट, इस दे लुक स्मार्ट ये भी करेक्ट हो सकता है कि वे स्मार्ट दिखते हैं, यानी हमेशा वे कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं। ऐसे भी करेक्ट हो सकता है कि दे आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, वे आर स्मार्ट दिख रहे हैं। तो आपको बच्चों किस तरीके से चेंज करना? चेंज हमेशा बच्चों सेंटेंस में इस तरीके से करना होता है कि सेंटेंस के मीनिंग पर कोई भी इफेक्ट ना आए। क्या बच्चों चेंज किस तरीके से करना है? कि सेंटेंस के मीनिंग पर कोई भी इफेक्ट ना आए। सेंटेंस कहना चाहता है कि वे आज स्मार्ट दिख रहे हैं, और अगर तुमने टुडे को ही हटा दिया, तुमने तो हर एक को स्मार्ट हर रोज बना दिया, लेकिन सेंटेंस मीनिंग क्या कहना चाहता है? आज स्मार्ट दिख रहे हैं। अगर आज स्मार्ट दिख रहे हैं तो बच्चों कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों? आर का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का। तो आर के साथ क्या आएगा बच्चों? लुकिंग आएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, दे वर्क हार्ड दीज डेज। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बच्चों? वे इन दिनों क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चलेगा? तो देखो बच्चों कौन सा वर्ड है? दीज डेज। कौन सा बच्चों? दीज डेज, यानी इन दिनों क्या कर रहे हैं बच्चों? वे मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब उनके बिहेवियर में क्या दिखा बच्चों? चेंज दिखा। कैसा चेंज दिखा? टेम्परेरी चेंज, क्योंकि इन दिनों वे इसमें क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसा चेंज हुआ? टेम्परेरी चेंज। अगर टेम्परेरी चेंज है बच्चों तो कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे के साथ क्या आएगा बच्चों? आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी दे आर वर्किंग हार्ड दीज डेज। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या था? यूज नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमने किस चीज़ को डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो परमानेंट एक्शन को दिखाता है, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। अब बच्चों नेक्स्ट यूज नंबर 2 क्या बच्चों? कि डोंट यूज कंटिन्यूअस फॉर्म विद दीज वर्ब्स। इन वर्ब के साथ हमें कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं करना। क्या है बच्चों? डोंट यूज कंटिन्यूअस फॉर्म विद दीज वर्ब्स। इन वर्ब के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं करना। ऐसा क्यों बच्चों? इन वर्ब के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज क्यों नहीं करना? क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों। जो कंटिन्यूअस एक्शन होता है वो किसी न पॉइंट पर खत्म होता है। कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब क्या बच्चों? अगर कोई भी हमारा कंटिन्यूअस एक्शन है तो हमने क्या डिस्कस किया? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? वो एक्शन अभी कंटिन्यू है। अगर वो एक्शन कंटिन्यू है तो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर वो एक्शन क्या होगा बच्चों? फिनिश होगा। लेकिन अगर हम इन वर्ब को ध्यान से देखें, सी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना। और देखने को ध्यान से देखें बच्चों, देखने पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखने पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात करें स्मेल की, तो स्मेल अगर किसी चीज़ की स्मेल है आ रही है हमें, तो उस चीज़ पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये बोले हम कि तू आंखें ओपन करके देखना बंद कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फील बच्चों, कोई चीज़ महसूस करना, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ऐसे ही लव बच्चों, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हैव बच्चों, हैव किस केस में?
इन केस ऑफ पजेशन। पजेशन मीन्स बच्चों अधिकार दिखाने के केस में, अगर किसी चीज पर हमें क्या दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो उस केस में हैव पर आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। किसके साथ बच्चों, सी देखने में, स्मेल सूंघने में बच्चों, फील महसूस करने में, लव में बच्चों, हैव इन केस ऑफ पजेशन। पजेशन यानी अधिकार दिखाने में, क्योंकि बिकॉज दीज आर नेचुरल प्रोसेस, इसको नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल एक्शन बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हो, नेचुरल एक्शन। नेचुरल एक्शन मीन्स इन चीज़ों पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो ये चीज़ परमानेंट हमेशा क्या बच्चों, चलती रहती है। अगर कोई चीज़ परमानेंट चलती रहेगी तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये चीज़ परमानेंट ना होती, परमानेंट हमेशा के लिए ना होती, तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बच्चों, ये सारी चीज़ नेचुरल एक्शन को दिखाती है। अगर कोई भी नेचुरल एक्शन है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है बच्चों, देखो एरर, आई एम सीइंग ए बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, कि मैं एक लड़के को देख रहा हूँ जो वहाँ खड़ा है। ये सेंटेंस बच्चों पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि आई एम सीइंग ए बॉय, मैं एक लड़के को देख रहा हूँ, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है। लेकिन एक बात ध्यान से देखे तो बच्चे, सी वर्ब ऐसी है जिसपे आईएनजी नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना, लेकिन सेंटेंस पढ़ने में करेक्ट लगेगा, लेकिन इनकरेक्ट क्यों है। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो ये देखने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों, ये एक नेचुरल एक्शन है। अगर तुम किसी के सामने हो और तुम्हारी आंखें ओपन है और मैं बोलूँ सामने वाले को देखना नहीं है, तो इस चीज़ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जिन चीज़ों पर बच्चों हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, उनको किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो किसी लड़के को देखना, आई एम सीइंग ए बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़ा, मैं उस लड़के को देख रहा हूँ। अगर उस लड़के को देख रहा तो देखने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं दे सकते। क्या आएगा बच्चों, सी आएगा, आई सी ए बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। और नेक्स्ट बच्चों, रोज इज स्मेलिंग या स्मेल्स स्वीट, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, इसमें यूज नंबर 2 में बच्चों जो यूज नंबर फर्स्ट है और यूज नंबर सेकंड है, दोनों एक साथ क्या है, मिक्स है। तो इसमें सोचो बच्चों क्या आएगा, रोज इज स्मेलिंग स्वीट या रोज स्मेल्स स्वीट, तो इसमें क्या आएगा। अगर बच्चों देखो रोज इज स्मेलिंग स्वीट लगा दिया हमने, अगर बाय चांस पढ़ने में हमें ये करेक्ट लगेंगे, रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज अच्छी सुगंध दे रहा है, पढ़ने में ऐसा मतलब करेक्ट लगेंगे पढ़ने में, लेकिन ये करेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, अगर हमने ये मार्क कर लिया रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज अच्छी सुगंध दे रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं कि उस टाइम पर वो एक्शन किया जा रहा। अगर उस टाइम पर रोज अच्छी स्मेल दे रहा है यानी कि बाकी टाइम पर तो बुरी स्मेल देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, रोज क्या हमेशा ही क्या स्मेल देते हैं, अच्छी स्मेल देते हैं। अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो उसमें कौन सी टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर रोज इस स्मेलिंग का यूज़ कर दिया बच्चों तो ऐसा लगेगा कि इस टाइम पर तो रोज स्मेल स्वीट कर रहा है, लेकिन बाद में या पहले कैसा स्मेल करेगा उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। इसलिए हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये वर्ब्स बच्चों हमें ध्यान रखनी है, सी, स्मेल, फील, लव एंड हैव। और हैव की बात करें तो बच्चों इन केस ऑफ पजेशन, अधिकार के केस में हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें हमने पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया बच्चों, कौन सी वर्ब से रिलेटेड, सी वर्ब से रिलेटेड। सी वर्ब का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखना, और देखना एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों, उस चीज़ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुल मिलाकर बच्चों कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, अगर कोई भी नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल एक्शन है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करोगे। अगर कोई भी नेचुरल एक्शन है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करोगे। जैसे रोज स्मेल स्वीट्स, ये एक नेचुरल एक्शन है बच्चों कि रोज हमेशा स्मेल कैसे करते हैं, स्वीट करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, स्मेल्स आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, यानी कि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाने का मन करना बच्चों ये नेचुरल प्रोसेस है, इस चीज़ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है।
ये कैसी प्रोसेस है? एक नेचुरल प्रोसेस है। और नेचुरल प्रोसेस में बच्चों आईएनजी का यूज नहीं करते। आईएनजी का यूज नहीं करते तो कैसे लिखोगे बच्चों? आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, मेरे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो समझ आई बच्चों, अगर नेचुरल प्रोसेस है तो उस चीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन इस कंडीशन में फील वर्ब पर आईएनजी का यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में फील वर्ब पर आईएनजी का यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में बच्चों? आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर आपको कोई किसी रूम के अंदर, कोई भी रूम है और उसके अंदर सफोकेशन है, कोई भी रूम है उसके अंदर सफोकेशन हो रही है, तो आप उस टाइम पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर फील वर्ब पर आईएनजी का यूज कर सकते हो। किस कंडीशन में बच्चों? जब आपको किसी चीज़ को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अच्छा महसूस होना इसमें हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये सेंटेंस बच्चों याद रखना, फील वर्ब में आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये सेंटेंस करेक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं भी फील वर्ब के साथ आईएनजी हो तो उसमें ये क्या होता है बच्चों? इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करें बच्चों, आई एम लविंग इट। वैसे सेंटेंस बोलने में हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में आई एम लविंग इट। अगर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं और वो खाने में अच्छी लगे हमें, तो हम बच्चों क्या बोलते हैं? आई एम लविंग इट, मेरे को ये अच्छी लग रही है। तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को बोलते हैं। लेकिन वो बच्चों क्या होती है? स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर एरर नहीं देखे जाते। स्पोकन इंग्लिश में ये बातें क्या होती है? करेक्ट होती है। ये बातें भी स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगी, लेकिन ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रामर में ये बातें अलाउड नहीं है बच्चों। ये बातें ध्यान रखनी है। ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप किसी को बोल रहे हो व्हाइल ईटिंग, खाते समय अगर ये बात बोल रहे हो तो ये करेक्ट है। लेकिन ये करेक्ट केवल स्पोकन इंग्लिश में है बच्चों। किस में है? स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन अगर हम ग्रामर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें लव वर्ब पर आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। तो इसके साथ क्या आएगा बच्चों? आई लव इट। ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों, आई एम हैव माई न्यू बुक्स। वैसे भी सेंटेंस देखे तो बच्चों एम के साथ क्या आना था? हैविंग आना था। आई एम हैविंग माई न्यू बुक्स, मेरे पास मेरी नई किताबें आ रही है। या तो न्यू बुक्स पे उस बच्चे का क्या बच्चों? आई का क्या है? पजेशन है। इन बुक्स पे आई का क्या बच्चों? पजेशन है। अगर हमें पजेशन दिखाना हो बच्चों तो उस केस में हैव पर आईएनजी का यूज नहीं करते। तो सेंटेंस क्या आएगा बच्चों? आई हैव माई न्यू बुक्स, मेरे पास मेरी नई किताबें हैं। तो यूज नंबर 2 में बच्चों क्या डिस्कस किया हमने? ये वर्ब्स याद रखनी है। सी वर्ब, स्मेल, फील, लव एंड हैव। हैव इन केस ऑफ पजेशन, ये इन पर आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, क्योंकि ये हमारे नेचुरल एक्शंस होते हैं। इन एक्शंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर हमने ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए और ये बच्चों क्या होता है? सेंटेंस करेक्ट होता है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही लव पर आईएनजी का यूज नहीं करते और हैव पर भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। कब? जब पजेशन यानी अधिकार दिखाने की बात है। अब बच्चों नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। तो हमारे 2 टेंस क्या हो चुके हैं बच्चों? कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टेंस को। और नेक्स्ट टेंस कौन सा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ये साथ के साथ आपको फेयर नोटबुक में बच्चों नोट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या बच्चों? प्रेजेंट किसको दिखा रहा है? टाइम को।
परफेक्ट किसको दिखाता बच्चों? एक्शन को। और कैसा एक्शन? एक्शन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड या डन। कोई भी ऐसा एक्शन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड या डन। अगर कोई भी एक्शन बच्चों कंप्लीटेड, एक्शन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड या डन। अगर कोई भी एक्शन हमारा क्या हो चुका बच्चों? कंप्लीट हो चुका है या डन हो चुका है, अभी अभी जस्ट हमने किसी भी एक्शन को फिनिश किया, तो उसको कौन से टेंस में दिखाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसको दिखाएंगे बच्चों? जो हमारा एक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट या डन हो चुका है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो या ईटिंग कर रहे हो, खाना खाने के बाद जैसे ही आपने खाना खा लिया, डन कंप्लीट कर लिया, तो उसको इंग्लिश में बोलना होगा, तो कैसे बोलोगे बच्चों? आई हैव ईटन माई लंच। तो इसको कौन से टेंस में बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की, किसकी बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में बात करते हैं बच्चों सिंपल सेंटेंस। कौन से स्ट्रक्चर की? सिंपल सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर की। तो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों? हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब बच्चों? हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आती है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है बच्चों? अगर बात करें स्ट्रक्चर की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो भी कौन से सेंटेंस की? सिंपल सेंटेंस की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर हैज या हैव का यूज किया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस एक्शन को लिखते हैं जो एक्शन अभी अभी क्या हुआ बच्चों? कंप्लीट हो चुका है या डन हो चुका है। इसमें सब्जेक्ट, हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखना हैज लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का यूज किया जाता है। अगर बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, ये बच्चों, एंड, एनी नेम, कोई भी नाम, ये सारे किसके अंदर आते हैं बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। देन प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट्स के अंदर आ सकते हैं वी, देन यू सिंगुलर भी हो सकता है बच्चों, प्लूरल भी हो सकता है। यू सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। वी के बाद और क्या आ सकता है बच्चों? दे, देन, इस टाइप से ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और ही, सी, इट, एनी नेम कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये हमने डिस्कस किया बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें एक्शन ऑलरेडी डन या कंप्लीटेड हो चुका है। स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल सेंटेंस में, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाएगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स हुए बच्चों, तो आई, हैज़ या हैव, राइट, रोट, रिटन 5 लेटर्स। तो आई ने क्या किया बच्चों? 5 लेटर्स लिख लिए यानी कंप्लीट कर लिए। आई को हम कैसा सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। आई को कैसा सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब हैज की जगह पर क्या आएगा बच्चों? हैव आएगा, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है तो राइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगी बच्चों? रिटन। तो आई हैव रिटन 5 लेटर्स।
ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जल्दी से कंप्लीट करो एंड कमेंट करो। दे के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज या हैव, कौन सा आएगा? तो दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा, क्योंकि हैज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, डू, डिड एंड डन। डन वर्ब की क्या होती है बच्चों, थर्ड फॉर्म होती है। ये हमारा क्या था बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने डिस्कस किया कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। देन हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, वो भी कौन सा स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस में। देन अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे। एंड जो मेन वर्ब है उससे पहले किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज किया जाता है बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में बच्चों एंड मेन वर्ब से पहले। वही हैज किसके लिए बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यूअर फ्रेंड्स, यूअर फ्रेंड्स है तो बच्चों कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, जल्दी कमेंट करो बच्चों। यूअर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त फ्रेंड्स है बच्चों, तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, तो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों तो उसके साथ किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है, यानी हैव का यूज करेक्ट है। और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम, केम, देन कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों, कम होती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म केम होती है, इस बात का ध्यान रखना। कम, केम एंड देन कम। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी करेक्ट है, हैव भी करेक्ट है, तो ये सेंटेंस क्या बच्चों, करेक्ट है। ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का। साथ के साथ बच्चों आपको ये फेयर नोटबुक में क्या करना है, नोट करना है, ताकि टेंस टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात चल रही है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की किसको पढ़ेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था। जो हेल्पिंग वर्ब है वो किससे पहले आ जाती है बच्चों, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, यानी हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। याद रखना बच्चों, अगर कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस जरूर मिलेगा। कौन सा टेंस बच्चों, परफेक्ट टेंस जरूर मिलेगा। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। तो अब ये दो एग्जाम्पल बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी में ट्राई करके देखो और जल्दी से कमेंट करो क्या आएगा। इसमें हैज या हैव में से क्या आ सकता है और इसमें हैज या हैव में से क्या आ सकता है। तो हैज या हैव सी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या उसने अपना सारा काम कंप्लीट कर चुका है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, सी कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा, ना कि हैव आएगा। वैसे ही सेम नेक्स्ट बच्चों, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा, ना कि हैज आएगा। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। तो इसमें हमने क्या आज की क्लास में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में बच्चों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश किया, उसके यूजेस को कंप्लीट किया। देन हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
यूजेस को, स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। अब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बच्चों क्या पेंडिंग है, यूजेस पेंडिंग है। यूजेस कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको साथ के साथ फेयर नोटबुक में नोट करना है, और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो फ़ोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।